हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर की, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को लिया है जो आपके होम साइंस और भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इसमें हम फर्स्ट देखते हैं, ट्रांस फैट अथवा ट्रांस फैटी एसिड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है इसमें, तेल और वसा का हाइड्रोजनीकरण में ट्रांसलेट अथवा ट्रांस फैटी एसिड का निर्माण होता है। बी, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य पदार्थों में ट्रांस वसा के स्तर को कम करने के लिए नई सीमा निर्धारित की है, जो कि 2021 3% और 2022 2% होगी। तो इसमें हमें सही को बताना है। ऑप्शन है केवल ए, ऑप्शन 2 केवल बी, ऑप्शन 3 के ए और बी दोनों सही हैं, ऑप्शन 4 न तो ए सही है और न ही बी। तो इसमें सही कौन सा होगा? सी, यानी कि तीसरा इसका सही होगा। ए और बी दोनों ही सही हैं, क्योंकि तेल और वसा का जब हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो क्या होता है, ट्रांस फैटी एसिड का निर्माण होता है। और जो भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण है, उन्होंने जो ट्रांस वसा के स्तर को कम करने के लिए जो लिमिट्स लगाई हैं वो 2021 3% और 2022 के लिए 2% की बताई हैं। इसको हम व्याख्या में देख लेते हैं। जो भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण है, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने खाद्य सुरक्षा और मानक, बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध विनियम 2011 में संशोधन करते हुए तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड TFA की मात्रा वर्तमान अनुमन्य मात्रा 5% से वर्ष 2021 के लिए 3% और 2022 के लिए 2% बढ़ा दी है। 2011 में जब ये पहली बार आया तो इसके तहत तेल और वसा में जो लिमिट्स थी वो 10% निर्धारित की गई थी, यानी कि 2011 में 10%, 2015 में 5% इसे कर दिया गया, 2021 में यदि पूछे तो 3% और 2022 में 2% इसे कर दिया गया है। ट्रांस फैटी एसिड होते क्या हैं? ट्रांस फैटी एसिड जो हैं ये वसा का ही एक खराब रूप होते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। इन्हें ही ट्रांस फैटी एसिड भी कहा जाता है। उद्योगों में वनस्पति तेल के आंशिक हाइड्रोजनीकरण के जरिए ट्रांस फैट बनाया जाता है। हाइड्रोजनीकरण की जो प्रक्रिया है, तरल वनस्पति तेल से हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाया जाता है, जिससे तरल वनस्पति तेल को जो है ठोस बनाया जा सके और उसकी जो सेल्फ लाइफ है उसे बढ़ाया जा सके। यानी कि वनस्पति तेल के साथ हाइड्रोजन की क्रिया कराई जाती है, रिएक्शन करवाया जाता है, और जो हमारे पास वनस्पति तेल है उसका ठोस रूप बनाया जाता है, जिससे उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो यही हमारे क्या कहलाते हैं? ये हमारे ट्रांस फैट कहलाते हैं। ट्रांस फैट की यदि हम बात करें, ये किस किस में होते हैं, जैसे कि केक, कुकीज़, एनिमल प्रोडक्ट, बनावटी मक्खन, आलू चिप्स, पॉपकॉर्न आदि में पाया जाता है। स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? ट्रांस फैट एसिड जो होते हैं ये हृदयघात और कोरोनरी हृदय रोग यानी कि हार्ट डिसीज से संबंधित मौतों में बढ़ोतरी के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। कैसे होते हैं? आपने दो तरीके के कोलेस्ट्रॉल पढ़े होंगे। LDL होते हैं जो कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल। दूसरे होते हैं HDL जो कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं। ये क्या होते हैं? ये अच्छे होते हैं। LDL जो होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाते हैं, जबकि HDL जो होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करते हैं। HDL जो होते हैं जिन्हें हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ये जो होते हैं ये एक कोलेस्ट्रॉल एकत्रित कर यकृत के पास प्रोसेसिंग के लिए भेज देते हैं। यदि अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल होता है उसको यकृत में भेज देते हैं। लेकिन जो LDL होते हैं जिन्हें हम खराब कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये क्या होते हैं? पूरे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का परिवहन करते हैं। कोलेस्ट्रॉल शरीर में धमनियों की दीवार में जम जाता है, जिससे जो आर्टरीज हैं यानी धमनियां हैं वो संकरी कठोर हो जाती हैं, यानी वो सिकुड़ जाती हैं। इस प्रकार धमनियों में खून का बहाव भी कम हो जाता है, जिससे क्या होता है? दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है, यानी कि जो हार्ट डिसीज है उनके बढ़ने की संभावना हो जाती है। ये क्यों होता है? कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के कारण। जो कहाँ से मिलते हैं? जो कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, जो कि ट्रांस फैट के कारण
होते हैं। ट्रांस फैट जो है ये कहाँ से आता है? ट्रांस फैट की जब हमने बात की, हाइड्रोजनीकरण के माध्यम से तैयार होता है। हाइड्रोजनीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें वनस्पति तेल को ठोस बनाया जाता है। इस प्रकार वसा जितना ठोस होगा उसकी जो क्षमता होगी, यानी कि उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और उसमें अधिक ट्रांस फैट होगा। यानी कि जो हमारे पास वसा है, फैट है, वो जितना ठोस होगा उतना ही उसमें ट्रांस फैट होगा। तो ये तो हो गई एलडीएल और एचडीएल की बात। ऐसे बताया जाता है कि प्रत्येक वर्ष में लगभग 60,000 मौतों के लिए ये उत्तरदायित्व होते हैं। यदि टीएफए का सेवन जो है वैश्विक स्तर पर बताया गया है कि प्रत्येक वर्ष लगभग 60,000 मौतों के लिए प्रमुख रूप से ये उत्तरदायित्व रहता है। इससे गंभीर बीमारियों के बढ़ने की संभावना, जैसे हार्ट डिसीज हो गया, दूसरा कोविड-19 से मृत्यु जैसे जोखिमों को भी सामना करना पड़ सकता है इसके कारण। तो ये हानिकारक होते हैं, हाइपरटेंशन को बढ़ावा देते हैं, कहीं ना कहीं ये ओबिसिटी को और हार्ट डिसीज़ हो गया आपका और मधुमेह, इन सभी को भी बीमारियों को ये बढ़ावा देते हैं। आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, डब्ल्यूएचओ का रिप्लेस अभियान किससे संबंधित है? इसमें रिप्लेस अभियान को हमें बताना है कि किससे संबंधित है। ए है 2020 तक सभी पेट्रोल और डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलें। दूसरा है सरकारी स्कूलों में बच्चों को प्रोटीन युक्त भोजन दें। तीसरा है सरकारी भवनों में सभी शीतलन प्रणालियों को ऊर्जा कुशल शीतलन प्रणाली में बदलें। चौथा है वैश्विक खाद्य आपूर्ति से औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट एसिड को हटा दें। तो डब्ल्यूएचओ का रिप्लेस अभियान किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन 4 सही होगा, यानी कि जो रिप्लेस अभियान है ये वैश्विक खाद्य आपूर्ति से औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट एसिड को हटा दें। ये डब्ल्यूएचओ द्वारा चलाया गया प्रोग्राम है। यह औद्योगिक रूप से उत्पादित टीएफए यानी कि ट्रांस फैट एसिड को खाद्य आपूर्ति से समाप्त करने के लिए विश्व के समस्त देशों को एक रोड मैप प्रदान करता है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक उन्होंने ये सुझाव दिया है कि हमारा शरीर जो होता है एक दिन में जितनी ऊर्जा ग्रहण करता है उसमें ट्रांस फैट की मात्रा 1% से भी कम होनी चाहिए, यानी कि 1% से कम होनी चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि यदि हम प्रतिदिन पर डे यदि हम 2000 कैलोरी यदि लेते हैं, 2000 कैलोरी का आहार का सेवन करते हैं, तो उसमें ट्रांस फैट की मात्रा 2.2 ग्राम से भी कम होनी चाहिए। ये डब्ल्यूएचओ के मुताबिक कहा गया है। तो ये हमने रिप्लेस अभियान को यहाँ पर देख लिया। साथ ही इसमें जो ध्यान रखना है वो आपको, एक तो रिप्लेस अभियान हो गया किससे संबंधित है, किसके द्वारा ये है। दूसरा है इसमें आपको याद रखना है कि 2022 में 2% इसको कर दिया गया है, 2021 में ये 3% था। ठीक है, इसी तरह ये हमने 2 क्वेश्चंस को देखा जो कि आपके होम साइंस से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं या और भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं।